पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि प्रयागराज महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का त्रिवेणी संगम। प्रयागराज में संस्कृति का महाकुंभ है, जहां 5250 आर्टिस्ट भारतीय संस्कृति को प्रेजेंट करेंगे। आस्था का मोक्षदायिनी स्नान तो यह है ही, इसके साथ ही महाकुंभ का है यह संदेश, एक हो पूरा देश। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रखूं कि आस्था, विश्वास और संस्कृति का महाकुंभ भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। इससे राज्य की जीडीपी में 1% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बताया कि 2019 में प्रयागराज के अर्धकुंभ मेले ने राज्य की अर्थव्यवस्था में 1.2 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया था, जो कि इस बार 2 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। दुनिया के इस सबसे बड़े मेले को पूर्णतः सुरक्षित बनाए रखने के लिए 25 स्ट्रीमर, क्रूज और जल पुलिस की बोट के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। महाकुंभ के शुरू में सिर्फ संगम के आसपास ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, लेकिन अब यह दायरा बढ़ाकर पूरे मेला क्षेत्र में कर दिया गया है। पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब ऑफिसर्स हेलीकॉप्टर से निगरानी कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर हुई अव्यवस्था को देखते हुए प्रशासन बहुत ही सतर्क हो गया है और पूरे मेला क्षेत्र को 1 वे कर दिया गया है, यानी जिस रास्ते से लोग आ रहे हैं उसी रास्ते से वापस नहीं जा सकेंगे, वापसी के लिए दूसरा रास्ता होगा। सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए पूरे महाकुंभ मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, यानी कोई भी व्हीकल अंदर नहीं चलेगा, सभी को पैरों पर चलना होगा। पूरे 40 किलोमीटर के मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे लगे हैं जो हेड काउंट करते हैं। अब तक हुए शाही स्नानों में से सर्वाधिक भीड़ मौनी अमावस्या के दिन रही। करीब 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने उस दिन पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। 2013 के महाकुंभ में करीब 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे और मौनी अमावस्या पर 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। 2013 के कुंभ के समय राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस भव्य आयोजन के लिए 1214 करोड़ का बजट दिया गया था। हालांकि सारे पैसे खर्च नहीं हो पाए और इस बार 2025 के महाकुंभ का बजट 2013 के कुंभ के बजट से 4143 करोड़ ज्यादा है। कुंभ मेला भारत की शान है। पहले रामघाट और काली सड़क के पास गंगा सटी रहती थी। इस बार बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके गंगा की धारा को झूसी साइड मोड़ा गया है, इससे जगह और बढ़ गई है। पिछले कुंभ के मेले में केवल 14 सेक्टर थे और इस बार महाकुंभ को 25 सेक्टर में बांटा गया है। पिछले कुंभ में गंगा पर 18 पांटून पुल बनाए गए थे। इस बार इनकी संख्या 30 है, जिनमें 15 पुल संगम के बेहद करीब बनाए गए हैं। पांटून पुल अस्थायी होते हैं। बड़े बड़े लोहे के पीपे पर पुल का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। अभी तो इतने सारे फैक्ट्स आपको बताने हैं कि ये वीडियो पता नहीं कैसे कंक्लूड होगा। 2013 में कुंभ मेला 16 वर्ग किलोमीटर एरिया में था। इस बार क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है, यानी कि पिछली बार से 2.5 गुना ज्यादा। शाही स्नान के दिन साधु संतों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए उस दिन कोई भी वीआईपी नहीं आता है। देश विदेश से अनेक वीआईपी महाकुंभ में आ रहे हैं और पवित्र डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन शाही स्नानों को बचाकर। बॉलीवुड की भी अनेक हस्तियां शामिल हो रही हैं, लेकिन वो भी आगे पीछे ही आ रही हैं। अनेक विदेशी भी महाकुंभ में आ रहे हैं और कुंभ की व्यवस्थाओं को देखकर खुशी से झूम रहे हैं। सारी दुनिया हैरान है, केवल राजनीतिक विपक्षियों को छोड़कर। इटली से आई हुई महिलाओं के मंत्रोच्चारण से संगम गूंज उठा और सनातन के लिए यह गर्व और अभिमान की बात है। महाकुंभ मानो संदेश दे रहा है कि माँ गंगा के प्रति माँ जैसा सम्मान पैदा करें। महाकुंभ के रहस्यमय फैक्ट्स को भी जानें।
हमारे देश में हमेशा से मुक्ति ही परम लक्ष्य रहा है। हमारी संस्कृति में आंतरिक विज्ञान को जितनी गहराई से समझा गया है, ऐसी समझ पृथ्वी पर किसी दूसरी संस्कृति में नहीं मिलती। यही कारण है कि इस देश को हमेशा से ही विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता रहा है। 11 डिग्री अक्षांश पर ऊर्जाएं बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर जाती, इसलिए हमारे प्राचीन गुरुओं और योगियों ने गुणा भाग करके पृथ्वी पर ऐसी जगहों को तय किया जहां इंसान पर किसी खास घटना का जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसमें से अनेक जगहों पर नदियों का समागम है और इन स्थानों पर स्नानों का विशेष लाभ भी है। महाकुंभ अमृत स्नान महाकुंभ मेले का सबसे भव्य और पवित्र अनुष्ठान है, जो दुनिया भर के लाखों तीर्थयात्रियों को त्रिवेणी संगम के तट पर आकर्षित करता है। महाकुंभ मेले में लोग भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं और यह आयोजन उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करने और आपकी भक्ति को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन बिंदु पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए ही हर हर महादेव की गूंज सर्वत्र सुनाई देती रहती। महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के न केवल पाप धुलते हैं, कुंभ में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान विष्णु अमृत का कुंभ लेकर के जा रहे थे, तभी हाथापाई हो गई और अमृत की 4 बूंदें छलक गईं। ये 4 तीर्थों प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में धरती पर गिरी। तीर्थ वह स्थान होता है जहां भक्त मोक्ष प्राप्त करता है। कुंभ कथा में इस तथ्य का भी विवरण है कि वह अमृत का कुंभ जो कि भगवान विष्णु लेकर के जा रहे थे, जिसमें से बूंदें छलकी थीं, वह समुद्र मंथन के बाद निकला था, जो कि देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था। कई वर्षों तक ये समुद्र मंथन चला। मंदराचल पर्वत को रही की तरह इस्तेमाल किया गया और नागबासुकी का प्रयोग रस्सी के रूप में किया गया और फिर इस समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उन 14 रत्नों में से एक रत्न था यह अमृत का कुंभ, जिसकी बूंदें छलकी थीं, 4 स्थानों पर गिरी थीं। उन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ में पहली डुबकी नागा साधु ही लगाते हैं और जूना अखाड़ा, जो कि सबसे पुराना और सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो पहली डुबकी लगाता है। उसके बाद प्रत्येक श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर सकता है। शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष भी मिल जाता है। यही कारण है कि 144 साल बाद लगे इस महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ उमड़ी है। पीएम मोदी ने भी महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाई और समस्त धार्मिक कर्मकांड पूर्ण किए। अखाड़ों के भूमि पूजन के साथ होता है महाकुंभ का आगाज। महाकुंभ में लगा है अजब गजब बाबाओं का मेला। चलिए मैं आपको मिलाती हूँ बहुत सारे बाबाओं से। ज्ञानी बाबा जो कि वायरल हुए हैं, और शेर के साथ गुफा में 4 साधु हैं, ये भी बाबा काफी चर्चा में हैं। और ये बाबा, इनकी कितनी लंबी जटाएं हैं आप देख रहे हैं। महाकुंभ के अधोरी बाबा, ये भी काफी वायरल हुए हैं। इसी प्रकार महाकुंभ के मस्त मलंग IIT वाले बाबा, इनका जिक्र भी आप सुन ही रहे होंगे। मोनालिसा जो कि रुद्राक्ष की माला बेचती हैं। इंदौर वासी मोनालिसा की आंखों को ऐश्वर्या राय के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और ये हैं कबूतर वाले बाबा, जिनके सर पर हमेशा कबूतर रहता है। बाबा के कबूतर का रूटीन सुनकर आप रह जाएंगे हैरान। यह खाता है काजू बादाम और पीता है बिस्लरी का पानी। बाबा कोई भी काम करें, यह कबूतर उनके सर पर ही बना रहता है। ये है महाकुंभ में आई सबसे सुंदर साध्वी। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इनकी दुआएं सभी ले लेना चाह रहे हैं और इन्हें दान दे रहे हैं। कोई भी किन्नरों की बद्दुआ नहीं लेना चाहता। सभी अखाड़ों का महाकुंभ में बोलबाला है। साधु संतों के क्रियाकलापों से सभी श्रद्धालु बड़े प्रसन्न और आकर्षित हैं।
प्रशासन पुष्प वर्षा कर रहा है और सभी अखाड़ों के जुलूस निकल रहे हैं, यात्राएं निकल रही हैं, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षाएं चल रही हैं। ये देखिए, यहाँ भी साधुओं के तरह तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं और संगम का नजारा बस देखते ही बनता है। प्रयागराज चमक रहा है और इस चमक को आप स्पष्ट देख सकते हैं। तीनों शंकराचार्य एक साथ स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ का अद्भुत दृश्य। और ये हैं कांटों वाले बाबा, और ये कांटों में ही रहते हैं। महाकुंभ में पहुंचे 41 सालों से मौन चाय वाले बाबा, और ये बाबा हमेशा हठ योग से अपना हाथ को ऊपर ही रखते हैं। ये हैं सर पर अनाज उगाने वाले बाबा, ये भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। हीरे की घड़ी और सोने के हार वाले बाबा, सर पर रुद्राक्ष का भार लिए बाबा, और ये हैं लिलीपुट वाले बाबा। इनकी हाइट है 3 फुट 8 इंच और इन्होंने 32 साल से स्नान नहीं किया। महाकुंभ में विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं कड़कड़ाती ठंड में 51 घड़ों से रोजाना स्नान करने वाले बाबा। सब तरह के बाबा हैं। किसी ने 32 साल से स्नान नहीं किया और कोई 51 घड़े पानी से रोजाना नहाता है। अब रुद्राक्ष बने 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करें। ये भी आस्था का केंद्र बने हुए हैं और बड़ा ही आकर्षण का केंद्र है और महाकुंभ के वातावरण को शिवमय कर रहे हैं। अब इनसे मिलिए, ये हैं एक ऐसे श्रद्धालु जो 1300 किलोमीटर साइकिल पर चल करके संगम घाट पहुंचे हैं। इतने परिश्रम और श्रद्धा के साथ जब श्रद्धालु आते हैं तो साफ सुथरी गंगा में डुबकी लगा सकें, इसलिए मशीनों से निरंतर सफाई चल रही है। इस बार खास आरती करेंगी महिला बटुक, यानी छोटी लड़कियां। प्रारंभ से ही वेद और मंत्रों का ज्ञान दिया गया है। महाकुंभ में 2025 में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाले हैं। 14 फरवरी को विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला शहर बना प्रयागराज। दुनिया के सबसे बड़े दिव्य, भव्य और आध्यात्मिक आयोजन के लिए अनेक जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लीजिए एक होली डिप। हर हर महादेव।